हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? ये वीडियो जो आज मैं शूट कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें मेरा मोटिव है बस आपको ये बताना कि आखिर कौन से लोग हैं जिनके लिए सीएमए डिग्री है, किनको सीएमए करना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो सीएमए बनने का सपना देख सकते हैं। मेरे बच्चे, आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा कोर्स है बच्चे, चाहे मैं सीए की बात करूं, चाहे सीएमए का, चाहे सीएस का। फिलहाल मैं अपने सीएमए वाले बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, जिसमें एक कहावत है, लोग आते हैं ट्रक पे भर के, लेकिन निकलते हैं यहाँ से बाहर जाते हैं साइकिल पे बैठ के। बहुत सारे बच्चे आप में से ऑल ओवर इंडिया से इस कोर्स को सिलेक्ट तो करते हैं कि हाँ जी, मैं इस कोर्स को करना है। उनके सपने बड़े होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को चेंज करना चाहते हैं, अपना एक एम्बिशन उनका है वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन जितने बच्चे सोचते हैं ना, वो सारे बच्चे इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। कई सारे बच्चे इस मझधार में बीच में ही निकलते चले जाएंगे, और वो बच्चे इस डिग्री को कंप्लीट करके अपने सपनों को पूरा करेंगे, जिन्होंने एक्चुअली जो सपना देखा उसके लिए मेहनत किया। मेरे बच्चे, जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा था, तो मेरे लिए जो डिग्री है ना, एक पैशन था, एक एक ऐसा चीज जिसके आगे पीछे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं इस डिग्री को कंप्लीट करता तब तो मैं आगे बढ़ता, मेरे पास करियर ऑप्शंस थे, मैं बहुत सारा चीज कर सकता था। अदरवाइज मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे मेरे बच्चे कि कोई मैं बिजनेस सेटअप कर लूं, या फिर मेरे पास कोई इतना सारा पैसा मेरे पास है कि आराम से ज़िंदगी गुजार लूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे, यही वो डिग्री थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया, और आज मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो आपके इस इंडिया में रहते हैं, वो अपने सीए, सीएमए, सीएस, जो भी सपना उन्होंने देखा उसको पूरा करके आज अपने सपनों को उन्होंने पूरा किया, अपने लाइफ को चेंज किया, अपने स्टाइल को चेंज किया, अपने फैमिली को चेंज किया, अपने सोसाइटी को चेंज किया। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको सीएमए के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि क्या स्टेज है, कैसे करना, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उसके पहले आप इसके आगे वीडियो तभी देखना अगर आप सचमुच में मेहनत कर सकते हैं। अगर सचमुच में ये जो सीएमए बनने का सपना जो है ना बच्चे, अगर वो आपका अपना है, किसी का थोपा हुआ नहीं है, उनके पापा ने बोल दिया, उनकी मम्मा ने बोल दिया, उनके रिलेटिव ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया, अगर ये इसके चलते आपने सीएमए स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो कृपया करके आप यहीं पे स्टॉप करके अपने टाइम को, अपने करियर को बर्बाद नहीं कीजिए। आपके लिए लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप उनको पूरा कीजिए। ये उनके लिए है मेरे बच्चे जो रियली में जो प्लानिंग करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, और डेडिकेटली उस पर काम करते हैं कि हाँ जी, मुझे डिग्री को कंप्लीट करना है, मुझे डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, और कैंपस में प्लेसमेंट बैठने के बाद वहाँ पे अच्छे कंपनियों से जॉब लेना है, पैकेजेस अच्छे लेने हैं, और फिर पैकेज को अच्छा लेने के बाद, कंपनी में जाने के बाद, फिर थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, उसके बाद और बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी, और बड़ी कंपनी, और बड़े पैकेजेस, और बड़े पैकेजेस, और लाइफ को अच्छी तरीके से गुजारना चाहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी से, तभी आपके लिए है। अगर आपके मम्मी पापा के पास खूब सारे पैसे हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, पढ़ लिए तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तब भी ठीक है, तो फिर डिग्री आपके लिए नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो इतने रिसोर्सेज है कि आपको वो लाइफ टाइम तक बैठा के नहीं खिला सकते, और आपका सपना बड़ा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा चीज पाना है, मुझे अपने सभी फैमिली को, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो मेरे बच्चे, ये डिग्री आपके लिए है। अगर आप सचमुच में दिन में 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं, तो ये डिग्री आपके लिए है। अगर आप अपने स्किल के ऊपर में काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ 4 इयर्स, लगभग सीएमए डिग्री कंप्लीट करने में आपका 4 साल का समय लेगा। इन 4 इयर्स में मेरे बच्चे, आप अपने डिग्री का जो कंप्लीट करोगे, ये जो प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करोगे, इसके साथ साथ अगर आप अपने लीडरशिप स्किल पे काम कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर सकते हो, तो ही ये डिग्री आपके लिए है। क्योंकि बिलीव कीजिए, सीएमए डिग्री सिर्फ पाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं ना, आपका कंप्लीट डेवलपमेंट, वो भी आपको खुद करना होगा, दूसरा कोई भी चारा नहीं मेरे बच्चे। अगर इन सबको करने की ताकत रखते हैं तो ही इसके आगे का वीडियो देखना, अदरवाइज मेरे बच्चे सच बोलता हूं, आप इसके अंदर में मत एंट्री करना किसी भी दोस्त के बोलने से आपका।
हाँ, एक चीज़ कन्फर्म्ड है, दुनिया में 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं आपके पीछे खींचेंगे, ये डिग्री ठीक नहीं है, बहुत मेहनत की रिक्वायरमेंट है, पैसे कम है, ये है वो है, उनकी बात बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि वो जितने लोग आपको ये बातें बोल रहे हैं ना, उनमें से कोई भी इस डिग्री को कंप्लीट करके आपको सजेशन नहीं दे रहा है। जो इस डिग्री को कंप्लीट कर चुका है, आज मैं जानता हूं, मैं तो मेरा करियर का लगभग 20-22 साल हो चुका है, और इन 20-22 साल के अंदर में मैं हजारों सीएमए बना चुका हूं। उन हजारों में कई लोग पता नहीं किस किस जगह पे आज प्लेस होके बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं, अपनी कंपनी खोल दी है, कंसल्टेंसी फर्म को लीड कर रहे हैं, अपना मतलब कि वो कहां कहां पहुंचे मैं जानता हूं मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, जो संतोष सर बोल रहे हैं वही सत्य है। अगर आप इतना अपने अंदर में आत्मविश्वास रखते हो कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को कर सकता हूँ मेरे बच्चे, तभी आप डिग्री के आगे बढ़ना। और याद रखना, ये सपने सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे, किसी और के नहीं, सिर्फ आपके सपने होंगे। मैं आपको लेके चलता हूं आगे, और आज आपको पहले बताऊंगा कि सीएमए कोर्स के अंदर में क्या डिटेल्स। मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको चाहिए सीएमए के बारे में, और उन्हीं के बारे में मेरे बच्चे बताऊंगा। फिर आगे डिफरेंट वीडियोज में डिफरेंट तरीके के जो करियर के ऊपर में बातें होंगी, सब्जेक्ट्स की बातें होंगी, वो आपके साथ मैं करता रहूंगा लाइफ टाइम तक, जब तक मैं जिंदा हूं। आइए, सीएमए क्या है? मुझसे पूछे ना कोई कि सीएमए क्या है। एक पैशन है, एक करियर है, आपका करियर, जिसके लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं, और आप इसके बाद आप उसके लिए दौड़ लगाना शुरू करेंगे आज से ही, कल का आप वेट नहीं करेंगे। ठीक है ना बच्चे? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए जरा कि इस सीएमए में कितने लेवल्स हैं। याद रखना, एक तो आपका सीएमए फाउंडेशन, स्टार्टिंग फाउंडेशन का मतलब बेस होता है, यहाँ पे आपका बेस स्ट्रांग होगा, और उसी बेस को आगे रख के फिर आप जब इसको पास कर जाएंगे तो आप सीएमए इंटर में आएंगे, और फिर सीएमए फाइनल में। सीएमए फाउंडेशन के बाद बच्चे जो सीएमए इंटर होगा, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप दोनों ग्रुप का पेपर एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको जैसे चाहे उस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको सीएमए इंटर में रैंक लाना है, रैंक, तो मेरे बच्चे दोनों ग्रुप की पढ़ाई एक साथ करनी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप एक साथ देकर रैंक लाते हैं, और अपने प्लेसमेंट, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसमें एक वजन पड़ता है जब आप रैंक लेकर आते हैं। जब आप दोनों ग्रुप एक साथ पास करते हैं, उनका भी एक बड़ा अच्छा वजन पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जब कैंपस प्लेसमेंट में आती हैं, वो यही बोलती हैं कि क्या आप रैंक होल्डर हो, क्या आपने दोनों ग्रुप एक साथ निकाला है, अगर हाँ तो फिर आइए पहले प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करेंगे, और मुझे पता है कि अगर जो बताया ना बच्चे, जो डेडिकेशन, जो जिल आपको चाहिए, अगर उसको लेके चलते तो आपका दोनों ग्रुप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है, जो बीच बीच में आपके साथ शेयर करूंगा, आप चिंता ना करें। तो सीएमए इंटर आपने क्या किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल में मेरे बच्चे इसको कंप्लीट करने के बाद फाइनल में आएंगे, यहाँ भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपका 2, सेम चीज, यहाँ भी दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप एक साथ देंगे तो आपको यहाँ पे रैंक मिलेगा, अगर अलग अलग देंगे तो रैंक नहीं मिलता, बस पास आप करते चले जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डिग्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंक के साथ निकाल रहे हो, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ निकाल रहे हो, या फिर अलग अलग निकाल रहे हो, वो तो बाद का मैटर होता है। हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम कितने अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या माइंड लेवल है, उसके हिसाब से हम आगे डिसाइड करते हैं कि दोनों एक साथ देना है कि अलग अलग देना है। बट एनीवे, उससे कुछ फर्क नहीं, डिग्री अल्टीमेटली आपका होना चाहिए, जिसका नाम है आपका सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके साथ साथ मेरे बच्चे आपके पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा 15 मंथ्स का। 15 महीने आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होगा किसी सीएमए के अंडर में, चाहे किसी कंपनी के अंदर में, और वहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे ये आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे अच्छे खासे, बहुत सारे नहीं, लेकिन 15 मंथ्स का ट्रेनिंग कंपलसरी है फॉर कंप्लीटिंग द होल कोर्स आपका। ये ट्रेनिंग जनरली आपका इंटर और फाइनल के बीच में किया जा सकता है, उसका भी डिटेल हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पे आपको बस बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या करना पड़ेगा। आपकी स्किल ट्रेनिंग होगी, आपके स्किल पे काम होगा, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल, वर्ड, टैली सब जो है सब उसको सिखाया जाएगा, कैसे रियल लाइफ में वर्किंग होता है वो सिखाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे सिखाने वाला है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे मेरे बच्चे, ये पूरा का पूरा जो कंप्लीशन है ना, लगभग आपका 4 इयर्स का टाइम लेगा।
कुछ लोग 4 ईयर से कम में भी कर जाते हैं, जैसे दोनों ग्रुप एक साथ हमने ले लिया तो। लेकिन मैं फिर भी एक मार्जिन लेके चलता हूँ कि 3.5 से 4 साल का जो टाइम पीरियड होगा वो डिग्री के लिए आपको रखना पड़ेगा, है ना। इतने समय आपको कम से कम लेके चलना पड़ेगा। इसके बाद मेरे बच्चे आपका एलिजिबिलिटी, कौन से बच्चे सीएमए में आ सकते हैं। तो 2 रूट होता है यहाँ पे आने का। एक रूट है आपका सीएमए फाउंडेशन के थ्रू। जो बच्चे 10th क्लास को पास किए हैं वो चाहे तो सीएमए फाउंडेशन यानी कि सीएमए के पहले स्टेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 10th के बाद एडमिशन तो ले सकते हो, बट एग्जाम जो दोगे ना आप सीएमए फाउंडेशन का, वो एग्जाम मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा 12th क्लास पास करने के बाद, आफ्टर पासिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन। मतलब 10th के बाद एडमिशन ले सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो स्टडी मटेरियल को, लेकिन 12th के बाद ही आप यहाँ पे एग्जाम के एलिजिबल होंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जनरली 12th क्लास में जब आप आते हैं कॉमर्स के अंदर में या 12th क्लास पास करते तब एडमिशन लीजिए और उसका एग्जाम आगे देकर फिर अपना काम पूरा कीजिए, है ना। ये मतलब अभी हल्का फुल्का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मेरे बच्चे आप डायरेक्ट एंट्री एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब कि हमें फाउंडेशन नहीं करना, हमें सीधे क्या करना है जी सीएमए इंटर करना है, हमें सीधे सीएमए इंटर में एडमिशन लेना है। तो कुछ लोगों को फाउंडेशन जो है ना बेसिक वाला वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, आप डायरेक्टली इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। किनको एग्जाम किया है जी, अगर आप ग्रेजुएट हैं फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, अगर इनमें से किसी से भी मेरे बच्चे अगर आपने पास किया है ना, पास भी किया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इंटर में एडमिशन ले सकते हैं, फाउंडेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सर जब हम अगर मान लो आर्ट्स या साइंस से हैं और हमने एडमिशन लिया सीधे इंटर में, तो वो बेसिक कैसे करूंगा मैं, वो तो परेशान हो जाऊंगा, हमें तो कुछ कॉमर्स का आता ही नहीं है। तो मेरे बच्चे जनरली क्या है ना कि आप एक ना अकाउंट्स का पेपर होता है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक में। तो अकाउंट्स ही आपको थोड़ा बड़ा परेशान कर सकता है, बट बिलीव कीजिए आज मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, हजारों सीएमए बना चुका हूँ। उन हजारों में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स और साइंस के हैं, लेकिन जब मेरी क्लास जाती है ना आपके पास, तो मैंने एक ना मंत्र तैयार किया, महामंत्र, एक बेसिक मॉडल तैयार किया हुआ है। पहले वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स आर्ट्स से हैं, चाहे आप वीक हैं अकाउंटेंसी के अंदर में, बहुत पहले पढ़ाई किया था, बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था आपने, तो उनके लिए वो बेसिक मॉड्यूल पहले कर लेंगे। आप मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर में आपकी मास्टरी हो जाएगी और फिर आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अकाउंटेंसी को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए नया सब्जेक्ट होता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन से, हाँ वो जो आर्ट होता है ना, आर्ट चित्रकला या फिर म्यूजिक, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। बाकी जो नॉर्मल कोर्सेज जो होते हैं उनको अलाउ किया गया है। फिर मेरे बच्चे अगर आपने क्वालिफाई किया है कैट लेवल 1 या फिर सीए इंटर भी क्वालिफाइड है, तो डायरेक्टली आप हमारे सीए में इंटर के अंदर में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कुछ और भी हल्की फुल्की बातें मैंने आपको बताया। वो फीस डिटेल आपका सीएमए फाउंडेशन के अंदर में जो आपको फीस इंस्टीट्यूट को आईसीएमआई को पे करना होगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 है, इंटर में 23,100 और फाइनल में आपका 25,000। तो मोर और लेस देखा जाए टोटल कितना हो गया आपका 48 यानी कि 54,100 का फीस आपका टोटल पूरे कोर्स में डिफरेंट टाइम पे आपका सीएमए इंस्टीट्यूट को आपको जमा करना होगा। ये भी पेमेंट जो है ना, जैसे कि इंटर का जो पेमेंट है आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, ये भी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना फीस करना होगा। इसके बाद जो पढ़ाई करना है मेरे बच्चे, पढ़ाई करने का 2 तरीका, या तो सेल्फ स्टडी कीजिए, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी कीजिए, या फिर आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जो आपको क्या करेगा सीएमए की सारी चीज़ों को पढ़ाएगा। और उस इंस्टीट्यूट में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सीओसी एजुकेशन, है सीओसी, जहाँ पे आप जिस चैनल पे अभी इन वीडियोज को देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपको सीएमए की जर्नी में पिछले हम 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं, आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। आपके जितने भी आज के टाइम पे सीनियर्स हैं वो सब आपके सीओसी एजुकेशन को जानते होंगे, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ से भी अपनी क्लासेज की जर्नी को बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। इसके बाद अब ध्यान दीजिए एक चीज़ और, फाउंडेशन में जो एग्ज़ाम होता है ना, इंस्टीट्यूट आपसे जो एग्जाम लेगा फाउंडेशन में, वो मेरे बच्चे एमसीक्यू बेस्ड होता है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा, उसमें टिक मार्क करना होगा। यहाँ पे ईच पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। जैसे 4 पेपर हैं
आपका फाउंडेशन में 4 पेपर होंगे तो 400 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। एग्जाम में क्या होगा वही लिख दिया मैंने, टोटल मार्क्स आपका 400 का होगा। सिंगल डे एग्जाम होता है, एक ही दिन एग्जाम होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको शीट मिलेगी, उस शीट में क्या होगा जी एमसीक्यू का आंसर फिल करना होगा। एग्जाम में क्या होगा कि पहले जैसे एक ही दिन में आपका 10 to 12 आपका पेपर हो गया, 10 से 12, 2 घंटे। उस 2 घंटे में आपका मान लो 2 पेपर कोई भी अकाउंट्स और मान लो इकोनॉमिक्स, 4 पेपर होते हैं। अभी डिटेल्स में अगले वीडियो में आऊँगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे 4 में से जो 2 पेपर है ना उनका पेपर आपका यहाँ पे हो गया 200 मार्क्स का, और थोड़ा सा फिर ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का, और अगले 2 घंटे में बाकी 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, यानी कि 400 मार्क्स का पेपर हो गया। 50% लाके आप बड़े आसानी से पास कर सकते हैं, 50% पासिंग क्राइटेरिया है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है, बहुत आसानी से हम पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत आसानी से आप पास करते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है आपके बेस, और खासकर बेस में आपका अकाउंटेंसी का बेस स्ट्रॉन्ग करना। तो आप उसमें जरूर काम करेंगे, मुझे विश्वास है, मैं आपके साथ चलते रहूंगा। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास क्या होता है, इंटर और फाइनल में जो पेपर होते हैं वो आपका सिलेक्टिव सब्जेक्टिव होता है। यहाँ एमसीक्यू था, यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, थोड़े बहुत यहाँ भी एमसीक्यू होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्टिव होता है। सेंटर बेस्ड पेपर होता है, सेंटर बेस्ड यानी कि एग्जाम देने जाना होगा, और आपको बहुत जैसे 12वीं क्लास में एग्जाम देकर आप आते थे उसी तरीके से एग्जाम आपको वहाँ पे पेपर पेंसिल में देना होगा, और फिर आप डिग्री को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा मेरे बच्चे मैंने ओवरव्यू दिया कि सीएमए डिग्री के अंदर में क्या है। इसके जब आप सीएमए इंटर फाइनल सब निकाल लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट में कई सारी कंपनियां आती हैं, उनको वो बैठती हैं, आपसे 1 to 1 बात करती है। अगर आप उनको अच्छे लगते हैं तो फिर आपको क्या करेंगे, वो कंपनी के अंदर में अपने पास लेके चले जाएंगे। आपको मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, आप वहीं से प्लेस होके आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, बदमाशी किया, तो आपको बाहर भी जॉब ढूंढने की रिक्वायरमेंट आ सकती है डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सिक्योर्ड रहेंगे, रिस्क फ्री रहेंगे, बशर्ते कि इस पढ़ाई के साथ साथ मेरे बच्चे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो लीडरशिप स्किल है, आप उस पर काम करेंगे ज़रूर। बिलीव कीजिए, डिग्री बहुत प्यारी है, बहुत आपसे मेहनत मांगती है, बहुत डेडिकेशन मांगती है, लेकिन जिस बच्चे ने डेडिकेशन मेहनत करके इस डिग्री को पा लिया, उसका लाइफ रियली में ब्राइट होता है, अच्छे फ्यूचर होते हैं। वो अपने सब कुछ सिक्योर्ड करके आगे बढ़ने की शुरुआत करता है, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने सीएमए डिग्री के लिए। तो मेरे बच्चे आज की बात हम यहीं पर रोकते हैं इस डिग्री को लेके। और चैनल पे अगर इस बात को जो मैंने बताया, अगर थोड़ा सा भी आपको सच्चाई नज़र आई होगी और आप चाहते हैं कि हाँ मैं डिग्री करना चाहता हूँ, कुछ फीलिंग्स अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ सवाल अगर और भी मुझसे आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखेंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। जितने बच्चे आपके दोस्त रिलेटिव सोच रहे हैं सीएमए करूँ कि ना करूँ, इनको ज़रूर भेजना इस वीडियो को। अगर उनको लगेगा कि हाँ जी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे करना चाहिए, तब तो अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं, अदरवाइज वहीं पर रुक जाएं, है ना, ताकि उनका टाइम बर्बाद ना हो। ऑल द बेस्ट बच्चे, आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि आप ही डिग्री को आगे बढ़ाएंगे, आप ही डिग्री करेंगे, और किसी के बस की बात हो रही है, आप हो। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी, थैंक यू।